पति ने पत्नी के लिए किसी बात के लिए कहा और उसने भी पति की बात को स्वीकार करते हुए उस काम को कर दिया। पत्नी ने भी पति को किसी काम के लिए बोला, उसने भी उसकी बात को सहज स्वीकार करते हुए उस काम को किया है, तो वहां क्या है? आनंद ही आनंद है। अब पति ने कोई बात बोली और पत्नी ने उस बात को नहीं माना, तो वहां फिर आनंद नहीं है, वहां क्या है? फिर कष्ट है। ये पुराण में क्या करती है? जीना सिखाती है। और ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब हम भगवान की जो है गुणगान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। आप देखो, ये जो कर्म कर रहे हैं इसको क्या 3 प्रकार के कर्म है हमारा। पहला है प्रारब्ध कर्म, दूसरा है संचित कर्म, तीसरा है क्रियमाण कर्म। आपके माँ और पिता जो कर्म कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। और वो भी, उनमें भी ऐसे ही संस्कार आएंगे जैसे संस्कार तुम में है। अगर एक बेटा अपनी माँ और पिता की आज्ञा की अवहेलना करता ना, तो महाराज देखना आपका बेटा भी आपकी क्या करेगा? फिर आज्ञा की अवहेलना करेगा। और तब तुम्हें उस बात का एहसास होगा कि हम जब अपने माँ और पिता का कहना नहीं मानते थे, तो जैसा दुख इस समय मुझे हो रहा है ना, ऐसा ही दुख मेरे पिता और माँ को होता होगा। इसलिए तो कहते हैं इस संसार में 3 देव क्या है? प्रमुख है माँ, पिता और गुरु। ये देव नहीं, ये प्रत्यक्ष देवता है महाराज। कैसे देवता है? जैसे हमारी मंदिर में मूर्ति है, और ये मूर्ति बनाने वाले कौन है? हम और तुम लोग, हमें लोग तो है। भाई हमें लोगों ने तो बनाई है मूर्ति। ये मूर्ति ऐसी थोड़ी नहीं वो आकाश से टपक के आई है। इस मूर्ति को बनाने वाले हमें तुम लोग है। इनमें प्राण प्रतिष्ठा हम जैसे ही ब्राह्मण देवता ने डाली होगी, और फिर हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि हम भी तो एक मूर्ति है? अरे हम भी तो एक मूर्ति है। और ऐसी मूर्ति महाराज कोई स्थिर मूर्ति नहीं है, चलती फिरती मूर्ति है। और हमारे ऊपर भी किसी ने क्या किया है? प्राण प्रतिष्ठा की है। और वो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कोई और नहीं, हमारे प्रत्यक्ष देवता माँ और पिता है। कल्पना करना, अगर माँ और पिता हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तो क्या हम इस संसार में आ पाते? नहीं आते महाराज, नहीं आ पाते। और इस संसार के सुख सुविधाओं को हम देख नहीं पाते। तो बताओ, अगर हमारे लिए वो भगवान नहीं तो क्या है? हमारे लिए क्या है महाराज? वो भगवान है। इसलिए पुराण हमें सावधान करते हैं, हमें माँ और पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें वेदना होती है। और एक माँ की दुआ भी होती है, और एक माँ की बद्दुआ भी होती है। मैं आज देखता हूं ना, बेटा माँ और पिता को तब तक ही मानता है जब तक वो कुंवारा है। ठीक उसकी पिता शादी कर लेता है, वो फिर समझता है ये कोई मेरे माँ और पिता है। वो उनकी कोई इज्जत नहीं करता है, कोई सम्मान नहीं करता है। और माँ और पिता केवल लोगों के पास यही कि बस मेरा बेटा है, मेरा बहू है। अरे जाइए, आप बाहर भी जाइए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन समय समय पर अपने माँ और पिता की सेवा ससुरता पूछते रहिए। साल 6 महीने में घर भी आते रहो, उनकी सेवा करते रहो, उनकी ससुरता करते रहो, उनकी सुख दुख की। आज संसार में 80% लोग दुखी है अपने माँ और पिता से। हाँ, ये सच है। इसलिए महाराज, और फिर क्या है? उन्हें संतान भी उनकी फिर ऐसी हो रही है। अब जरा सोचिए, अगर हम अपनी माँ और पिता की सेवा ससुरता नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वो न जाने किस मोड़ पे वो हम पे लात मार दें, हमको पता है नहीं है। इसलिए कहते हैं, एक माँ अगर चाहती है ना कि मेरा घर में मेरा पुत्र राम की तरह हो, कृष्ण की तरह हो, उसे क्या बनना पड़ेगा महाराज? पहले कौशल्या बनना पड़ेगा। उसे क्या बनना पड़ेगा? देवकी बनना पड़ेगा। अगर वो कौशल्या बनेगी तब उसके घर में राम का जन्म होगा। वो अगर देवकी बनेगी तब उसके घर में किसका जन्म होगा? कृष्ण का जन्म होगा। इसलिए कहते हैं, जब हम अपने में सही होंगे ना, तब हमारे साथ सामने वाला भी क्या होगा? सही होगा।
इसलिए कहते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये वाणी है ना महाराज, यहाँ शहद भी है और जहर भी है, दोनों चीज है यहाँ। अब वो हमारे पर डिपेंड करता है। अब देखो परमात्मा की कितनी बड़ी भारी कृपा। कभी आप लोगों ने सोचा, यह कल्पना किया, भगवान ने हमें आंखें कितनी दी है? 2। देखिए 2। कान कितने दिए हैं? 2। हाथ कितने दिए हैं? 2। नासिका कितनी दी है? 2। लेकिन इसमें मुंह कितना दे रखा है? 1। मुंह क्यों नहीं दिया होगा 2 भगवान ने? हाँ, बहुत अच्छी बात। आप लगते हैं आप बहुत समझदार हैं। मुंह इसलिए जो है 1 दिया है कि ज्यादा नहीं बोलना। कान इसलिए 2 दिए हैं कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। हम उल्टा करते महाराज, सुन कम चंदन और बन क्या चंदन ज्यादा ज्यादा। सासु ने बोले ना, हे बुआरी तू है ना आज दाल में लूण के लिए डाल कोई, तुम तो जाते जा, तुम पढ़ा, अब मैं तो नहीं बना अयो अरसो अट्टे के पर भाई क्या महाराज, महाभारत शुरू बोलना भगवान की। दाल में पड़ जो गलती से लूण ज्यादा अट्टे के पर के हुएगी, महाभारत शुरू हुई। बगल छत में खड़ा हुएगी तो आ क्या बोलूं तो फलने मौका यो बोलना भगवान की। इसलिए महाराज भगवान ने मुंह 1 दिया है। अगर गलती से नमक ज्यादा पड़ गया, सास ने डांट लगा भी दी तो बहू की समझदारी है चुप सुन के जलनी के मैंने आलू डाल गलती भी में से चुप रोने पड़ने नहीं कुछ। आज तो सास भी दिन भर थोड़ी बोलता हूँ, ज्यादा बोली तब बात चुप हो जाए विषय दल थोड़ी देर में होता है। और तुम अगर उसके गुस्से को और ज्यादा वो करेंगे तो इसका मतलब फिर वहां जो है कहानी क्या हो जाती है महाराज, खराब होने लग जाती है। घर में जो लड़ाई होती है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर होता है। कोई बड़ा तूफान नहीं आता है, छोटी छोटी बातों को लेकर ही घर में लड़ाई होती है। और ये छोटी छोटी बातें ऐसी है, इनको आदमी को क्या करना चाहिए, वहीं पर हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है। समझदारी वही है, चुप मौन से बढ़कर की कोई दूसरा माध्यम नहीं है। बस जान मैं से बोला भी निकल से गलता ब्याज वैसे लूण ज्यादा पड़ जाए आमें डाल देंगे, आमें ठीक लूण डाल। हाँ तो ये क्या है महाराज, ये टोटका है। और देखो पुराण हमें एक चीज और सिखाता है। अब परिवार में है, पति चाहता है कि मेरी पत्नी संसार की सारी पत्नियों में सबसे अच्छी रही, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पत्नी की तारीफ कर खन दो, जान बुझता है बाबा एक बात पर जो तने खानो तो मैं संगति खानो क्या दौड़ियो यो खानो रिश्तेदारी में खानो, पर जो स्वाद तेरा हाथों में सब कभी नहीं। अरे महाराज आपको इतना बढ़िया भोजन मिलेगा शायद जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन महाराज हम तो कहते हैं अकल, हम तो बनो के छी पेपर तो अकल है नहीं। और पुअर जा दो चाचा हाथ हो तुम बाबू आहा या तो स्वाद है ना क्या बन बल्कि मैं मत तक जा और बुआरी नहीं बना जा तक जा मनी तुम खाना दो तुम ते और तो वही क्या महाराज महाभारत बोलना ना भगवान की। इसलिए महाराज पुराण कहते हैं अगर आप अपने परिवार में सुखी से रहना चाहते हैं, आनंद से रहें, उस समय क्या करो, जानबूझ करके एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे की क्या करो, प्रशंसा करो। कैसे? एक समय भगवान कृष्ण की कितनी शादियां थी महाराज, 16,108 और उनमें 8 थी प्रमुख और सब पे गुस्सा आता था। लेकिन उसमें एक रुक्मणी ऐसी थी जिस पर गुस्सा आता ही नहीं था। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज कुछ ऐसा करो कि रुक्मणी को क्रोध आ जाए, जानबूझ करके। अब गई रुक्मणी के पास, अब बोला है रुक्मणी देवी मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, तू ये बता, तू इतनी सुंदर थी, दिखने में रूपवान भी थी, गुणवान भी थी, पर तूने इस काले कलोटे से कैसे विवाह किया? और तेरे मेरा ना बाप का ठिकाना, न मेरी माँ का ठिकाना, और न मेरा घर,
और न मेरा बार। लक्षण चोरी मैंने की है, डकैती मैंने की है, और तूने मुझसे क्यों शादी की? अरे अच्छा खासा आ रहा था शिशुपाल, राजा था वो, वहां तूने ठाट करना था, और तू मेरे से तूने शादी की। अब रुक्मणी सुनते गई सुनते गई सुनते गए, अंत में रुक्मणी को क्या किया महाराज, बेहोश हो गए सीधे। उसने बोला कि मेरे पति ने आज तक कभी ऐसी बातें नहीं की, तो आज इन्होंने ऐसी बातें क्यों की? उसको कुछ कहना कुछ नहीं आया, वो बेहोश हो गए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के ऊपर जल का छींटा डाला, बोला हे देवी, मैं तुझसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। वो तो मैं तेरे साथ क्या कर रहा था, हास्य विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था। कि क्यों? कि मैंने सोचा जरा अगर तेरे साथ मजाक करूं तो तेरे पे गुस्सा भी आता होगा, और अगर गुस्सा आता होगा तो उस गुस्से में कैसी दिखती होगी। तो कहने का मतलब ये पुराण हमें यहाँ पर जो उल्का मुख नाम का राजा था, उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार में क्या करना है, एक दूसरे की खूब प्रशंसा करनी है। यहाँ वो राजा और रानी ऐसे थे, खूब एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, दान करते थे, तप करते थे, भगवान का भजन करते थे। एक दिन बड़े भक्ति भाव से भगवान का व्रत कर रहे थे, एक वैश्य आ गया महाराज। वैश्य कैसा, सब कुछ उसके पास, लेकिन उस संतान नहीं थी। उसने कहा महाराज मैं इस कथा को करूंगा, क्या मेरी संतान होगी? कहा अवश्य होगी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ममापि संतस्ते नास्ति होत्म जायते ध्रुवम, ततो निर्वित्य वाणिज्या सानंदो गृह गता। कहा अवश्य होगी। प्रसाद ग्रहण किया, घर गया, अपनी पत्नी लीलावती को सारा हाल बता दिया। भगवान की कृपा से लीलावती भी क्या हो गई, गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नामकरण संस्कार हुआ और उसका नाम रख दिया क्या, कलावती। बोलो जगदम्बे मैया की। अब देखिए, मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि अगर माँ यशोदा बनेगी, कौशल्या बनेगी, तो घर में किसका जन्म होगा, कृष्ण कन्हैया का, राम का जन्म होगा। अरे वही माँ क्या बनेगी, गाली देने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली होगी, बात बात पे गुस्सा करने वाली होगी। तो तब क्या होगा, घर में संतान भी ऐसी होगा। और तब पटकेगी माँ सर कि ये दुष्ट कहाँ से पैदा हो गया। इसलिए एक अच्छे पुत्र की अगर आप प्राप्ति चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान का भजन, भगवान का गुणगान करना है। जितना समय मिले परमात्मा का चिंतन करना है। न कभी किसी से कोई राग, न कोई द्वेष, न कोई ईर्ष्या, न कभी क्रोध। सबसे महान शत्रु हमारे अंदर हमारे कौन, काम और क्रोध। इनसे बढ़कर के हमारा कोई दूसरा दुश्मन नहीं। हम बोला ना, मेरे सासू खराब हो, मेरे सुरक्षण खराब हो, मेरे जठना खराब हो, मेरे जेठान खराब, कोई नहीं खराब। हमारे अंदर का क्रोध महाराज सबसे खराब है। उससे बड़ा कोई दुश्मन है ही नहीं। इसलिए तो कहते हैं क्रोध को क्या करना चाहिए, उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और वो क्रोध पर अंकुश कब लगेगा, जब हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। उस गुस्से को हमारे ऊपर कभी आएगा ही नहीं, आएगा भी क्षणिक रूप में, फिर जाएगा भी। अब ये मत समझो गुस्सा आता है, क्योंकि बिजली भी क्या है महाराज, प्लस माने से चल रही है। गुस्सा सबके ऊपर रहता है, लेकिन किसी पे क्या होता है, बहुत अत्यधिक आता है, तो किसी पर क्या आता है, क्षणिक आता है। ऐसा आता है कि हवा की तरह आया और फिर गया, पता ही नहीं चलता है। तो ये वाला हो तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा होगा तो महाराज फिर घर में क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। वो नारायण भगवान की।